गुस्सा आना मानव का एक स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन गुस्सा आने के बाद शब्दों, भाव-भंगिमाओं और हरकतों पर नियंत्रण खोना ये एक बहुत बड़ी कमी और हैबिचुअल अनकंट्रोल्ड बिहेवियर का प्रतीक है। वैसे अगर ये कभी कभार हो तो समझा जा सकता है, लेकिन ये अगर बार बार होने लगे और अनकंट्रोल्ड वे में होने लगे तो ऐसे आचरण को सामाजिक ढांचे में एक आपत्तिजनक माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश मिश्र और आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूं वही प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है ऑफ द रिकॉर्ड बातें। वे अनसुनी, अनकही, अनपब्लिश्ड खबरों को लेकर मैं आता हूं जो आपने कहीं पढ़ी या जानी नहीं होगी। और इस बार का मुद्दा है कि जया बच्चन का गुस्सा भावी पीढ़ी के लिए कितना हानिकारक है। एक आम आदमी और एक समाज के खास आदमी या कहिए आदर्श आदमी के बीच यही एक फर्क होता है कि आम आदमी के जो मामूली गुण होते हैं या खराबी होती है उस पर लोग कोई ध्यान नहीं देते, लेकिन यही काम, यही गुण और यही खराबी जब उस आदर्श माने जाने व्यक्ति में खुद दिखाई देता है तो पूरा समाज और हर आयु वर्ग के लोग उसे अपनाते हैं और उसको रिप्लिकेट करके दोहरा कर फिर से समाज के सामने परोसते हैं। इस तरह से ये एक सतत प्रक्रिया बनती है जो कि आगे चलकर पूरे समाज को गंदा करती है, हानिकारक बन जाती है। यह इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है और सभी को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। बात भले ही सही हो, लेकिन उसका कहने का अंदाज बहुत मायने रखता है। जैसा आपको कहानी किस्सों में हमने सुना ही है कि महाभारत का युद्ध भी हुआ था द्रौपदी के शब्दों पर नहीं, शब्दों को कहे जाने की प्रक्रिया पर। जिस अंदाज में, जिस टॉन्टिंग वे में उन्होंने, जिस लहजे में उन्होंने बात कही थी, अंधे का बेटा अंधा, वो बात खल गई और वही महाभारत के युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण थी। सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और राज्यसभा सदस्य जया बच्चन का पिछले दिनों सदन के पटल पर दिखाया गया गुस्सा, हिकारत, घृणा, तिरस्कार और श्राप देने जैसे वाक्यों ने समाज में कौन सा आदर्श स्थापित किया है। वे आखिर किस अपने इस आचरण से पूरे समाज को क्या संदेश दे रही हैं? क्या वे भावी पीढ़ी जो आगे उन्हें ये देखकर अपने आप को रिप्लिकेट करती है, क्या वे यही कुछ सीखेगी? जिस तरह उनका हर किसी भी कार्यक्रम में हो, कहीं इनॉग्रेशन में हो, कहीं किसी फंक्शन में गई हो, जिस तरह से वे व्यवहार करती हैं, जिस तरह पत्रकारों के साथ, फोटोग्राफर्स के साथ, अपने फैंस के साथ, जिस घृणा के साथ वो बात करती हैं, क्या यह संदेश सही दे रहा है? पिछले दिनों राज्यसभा में नशीले पदार्थों पर आए एक बिल पर बातचीत हो रही थी। उसमें ये भी भाग ले रही थी और वे अपना बात रख ही रही थी कि तब तक किसी सदस्य ने पनामा पेपर्स के सिलसिले में उनकी बहू को ईडी द्वारा बुलाए जाने पर कोई व्यंग्य कर दिया। ये होना था कि वे इस कदर बिफर पड़ी। उन्होंने जिस तरह की बातें, प्रधानमंत्री, आपके भले ही व्यक्तिगत उनसे मतभेद होंगे, लेकिन पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। आपने जिस तरह उन्हें श्राप देने जैसी बातें की, वे समाज को आखिर क्या संदेश दे रही है? वे राज्यसभा में मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे ही नहीं, अमिताभ भी, यानी दोनों पति पत्नी प्रश्न पूछे जाने पर जवाब देने के बदले वे हमेशा रिवर्स क्वेश्चन करते हुए दिखते हैं, प्रश्न का डिसेक्शन करते हैं और बात को कहीं ले जाते हैं। वे ये जानते हुए कि वो पत्रकार तो बेचारा अपना काम कर रहा है, यही उसकी रोजी रोटी है, और लेकिन पत्रकारों को गुस्से में हर वक्त उल्टे या अभद्र या अपमानजनक बातें करना आखिर किस तरह की श्रेष्ठता का परिचायक है? क्या वे किसी भी मामले में एक सुशिक्षित और भद्र परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं? हरवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन जैसे भद्र पुरुष क्या ऐसे आचरण से सहमत रहे होंगे? वास्तव में तो जया बच्चन का जो स्टैंड है वही विरोधाभास लिए हुए होता है। एक तरफ तो वो महिलाओं की बातें करती हैं, लेकिन जब उन्हीं की पार्टी के
आजम खान, जया प्रदा जैसी उस वक्त की सांसद थीं, उनके खिलाफ ऐसी गंदी, वाहियात और शर्मनाक टिप्पणी करते हैं, तब जया बच्चन को उसमें कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं लगती है। इसी तरह जब मुलायम सिंह यादव, उन्हीं की पार्टी के जो मुखिया हैं, वे जब निर्भया मामले पर कहते हैं उन आरोपियों का बचाव करते हुए कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, आखिर वे क्या संदेश दे रहे होते हैं। और उस वक्त यही जया बच्चन कोई स्टैंड नहीं लेती, अपने अध्यक्ष को बिल्कुल कुछ नहीं खड़ी खोटी सुनाती कि वे गलत हैं अपनी जगह पे, तब ये चुप रहती है। क्या ये उनके व्यवहार में विरोधाभास नहीं है? पत्रकारों से भिड़ना, ये सब बातें पब्लिक भूली नहीं है। लेकिन अब जो एक सम्मानित व्यक्ति, एक पद पर विद्यमान व्यक्ति इस तरह की हरकतें करे, व्यक्ति को अपनी जीवा पर लगाम रखना चाहिए। अपने सरेआम गुस्से, तुनक मिजाजी और गर्म तेवर का एक ऐसा सिलसिला है उनके साथ जुड़ा हुआ, जिसे रोकने और उसमें सुधार करने की बेहद जरूरत है। फोटोग्राफरों के फ्लैश से तो उन्हें बेहद चिढ़ है। कई कार्यक्रमों में, कई ओपनिंग्स में उन्होंने जिस तरह धकियाया है, उसे पीछे हटाया है, तौहीन की है, शर्मनाक अंदाज में बातें की हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। 2017 में ईशा देओल की जब शादी थी और वहां के पंडित ने इनके साथ एक फोटो लेनी चाहिए, तो उन्होंने सरेआम उसका जिस तरह इंसल्ट किया था कि आप अपना काम कीजिए, आप पूजा का काम करिए, वो बेचारा चुप होके रुआंसा होके बैठ गए। उसी साल एक कॉलेज के फेस्टिवल में गई और वहां पर जैसा हमेशा होता है, कॉलेज के लड़के फोटो लेने लगे, तो वहां पे मोहतरमा ने ऐसा बेसिक मैनर्स का एक लेक्चर पिला दिया कि आपको फोटो लेने की इजाजत किसने दी। ये दिल है मुश्किल फिल्म के ओपनिंग के वक्त एक पत्रकार ने ऐश्वर्या राय बच्चन कहने के बदले ऐश्वर्या शब्द कह दिया, तो मैडम जया बच्चन ने जिस तरह उसका हिकारत भरे अंदाज में उसका इंसल्ट किया, वो बहुत आपत्तिजनक था। उन्होंने स्पष्ट कहा, ऐश्वर्या क्या होता है? क्या वो आपके स्कूल की दोस्त है? जी, ऐश्वर्या को ऐश्वर्या ही कहेंगे, ऐश्वर्या राय बच्चन एक पत्रकार नहीं कहने जाएगा। वैसे माइक के साथ तो उनका पंगा और भी बड़ा है। वे कई बार, कई मौकों पर माइक को ढकेलती रही हैं। ये रही आज ऑफ द रिकॉर्ड बातों में जया बच्चन के आदर्श, एक जो आइडल आचरण होता है, उससे नीचे की जो हरकतें हो रही हैं, उस पर एक चर्चा। और आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, जरूर मुझे कमेंट कर बताइएगा। और अगली बार एक नया विषय लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा, और तब तक के लिए जय हिंद।